Hello dear students, very good morning and welcome back to our online classes। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में हम आज बात करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में जो है डेट को पढ़ा जाना समझा। आज हम बात करेंगे उसी के जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसी का एक दूसरा रूप है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस के साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज लेने की, तो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन which is an international intergovernmental organization to regulate and facilitate the international trade of goods and services। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको मॉनिटर करता है। इसका जो ऑफिशियल कमेंसमेंट ऑफ WTO is on 1st January 1995 under the Marquess Agreement, under the Uruguay round of negotiations, which is signed by 123 nations on 15th April 1994. So this is replaced GATT, the agreement. ठीक है, so India was also a founder member of WTO since its inception or origin, क्योंकि गेट का फाउंडर मेंबर था इंडिया और WTO का फाउंडर मेंबर है। तो इसके अलावा WTO जो है किस की रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ था, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डंकेल ड्राफ्ट जो जेनेवा में जब जेनेवा हेडक्वार्टर है WTO का, डंकेल ड्राफ्ट के बेसिस पे इसको जो है WTO का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। प्रेजेंटली देखा जाए तो इसमें 164 कंट्रीज के मेंबर है, काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। And WTO as an organization represent more than 96% of global trade। मतलब जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 96% इसके अंतर्गत होता है। दिस इज बिग थिंग्स फॉर WTO। और जो WTO का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो हेड ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मेन पर्पस जो है WTO का वो क्या था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है कैसे उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए, कैसे उसको प्रमोट किया जाए और कैसे उसको रिड्यूस किया जाए। जो टैरिफ्स एंड जो अदर ट्रेड बैरियर्स हैं कैसे हम जो है कम कर सकते हैं। और WTO के अंतर्गत जो जितने भी निगोशिएशंस होते हैं या जितने भी चीजें होती है वो डिफरेंट एग्रीमेंट्स के थ्रू होती है। तो मेंबर कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स या WTO एग्रीमेंट्स। तो अभी तक लगभग 7 अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट्स WTO के अंतर्गत हो चुके हैं जिनका इंटरनेशनल लीगल स्टेटस उनको मिला हुआ है। तो ये एक काफी बड़ा फिगर है देखा जाए तो। चलिए बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव थे वो तो हमने आपको बताया कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को जो है रेगुलेट किया जाए, कैसे उसको मॉनिटर किया जाए। अगर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश एंड एनफोर्सिंग द रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना और उनको एनफोर्स करके लागू करना, ये WTO का उद्देश्य रहा है। और क्योंकि अभी तक ऐसा अपेक्स या हाई लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ऐसा कोई फोरम नहीं था जो इंटरनेशनल ट्रेड में डील कर सके, तो WTO को एस्टेब्लिश करने का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि ये
ग्लोबल फॉर्म, अपेक्स ग्लोबल फॉर्म जो है ये डील करेगा। इसके अलावा जो बाकी गेट की जो उद्देश्य थे, क्योंकि उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो जो उसके ऑब्जेक्टिव थे उसके कोई ऑब्जेक्टिव इसमें भी जो है आते हैं। टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गेट में केवल हम गुड्स को ही ट्रेड करते थे, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत हम जो है गुड्स, सर्विसेज एंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है उनको भी जो हम कंसिडर करते हैं, उसको भी जो है डील करते हैं। उसके अलावा इसका उद्देश्य टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी डब्ल्यूटीओ की है, और नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और सही से इस्तेमाल हो, उसका भी ये ध्यान रखता है, ताकि ये प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द ग्लोब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमी वगैरह में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बिना कोई बड़ी हानि पहुंचाए हुए, बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए हुए, बिना नेचुरल रिसोर्सेज है, जो एनिमल स्पीसीज है, और जो बाकी जो नेचुरल जो प्रॉपर्टीज है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हुए अपना डेवलपमेंट करना ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। अगर हम बात करें कि इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है, तो बहुत सारे काम करता है डब्ल्यूटीओ। उनमें कुछ हम बात करते हैं कि जैसे वो रूल्स को बनाता है, रूल्स को रेगुलेट करता है, और उनको रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है। जो ट्रेड पॉलिसी जो है डिफरेंट कंट्रीज की, जो मेंबर कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसीज है, वो कहीं चेंज तो नहीं हो रही है, और चेंज हो रही है तो उसका सही से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, तो उसको ये रिव्यू करने का काम भी करता है। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जो मेंबर कंट्रीज है, ये विश्व की जो जो मेंबर सदस्य देश हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि जहाँ पे ये सारी कंट्रीज मिलके और फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज बना सके, जहाँ पे ये डिस्कशन कर सके, जहाँ पे इश्यूज को उठा के वहाँ पे उन पर चर्चा कर सके और कुछ पॉलिसीज बनाई जा सके, चाहे वो पॉलिसीज एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो। एक प्लेटफॉर्म देता है, विश्व के सारे बड़े कंट्रीज उसके मेंबर है। उसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीलेटरल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। मैंने बोला ना अभी आपको कि डब्ल्यूटीओ के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के आधार पर भी डब्ल्यूटीओ का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मॉनिटर और वो फैसिलिटेट होता है। तो जो मल्टीलेटरल और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उनको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उनको ऑप्शन में आ रहा कि नहीं आ रहा उसको मॉनिटर करना, उसको पूरा सुपरवाइज करने का काम डब्ल्यूटीओ अपने अंडर में करता है। उसके अलावा जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट करने का काम भी डब्ल्यूटीओ करता है। इसके लिए एक सेपरेट बॉडी होता है, ट्रेड सेटलमेंट, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो इसी काम में वो लगे रहते हैं। इसके अलावा टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, मैंने जैसे बताया जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस चीज को भी इंश्योर करता है डब्ल्यूटीओ। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन ये करता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक मोटे तौर पे देखा है कुछ को। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर की, डब्ल्यूटीओ पहले आप जान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। विभिन्न देशों की जो गवर्नमेंट है उसकी मेंबर होती है, डिफरेंट कंट्रीज जो होती है उसके मेंबर्स होती है, तो वो लोग जो है उनकी जो हेड होते हैं, उस कंट्रीज के हेड होते हैं, या जो उस कंट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं, उस सारे मिला के इसकी जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी या हेड ऑफ द डब्ल्यूटीओ है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये जो है 2 साल में एक बार मीट करता है, और ये फिर जो है इश्यूज को डिस्कस करता है और उस पर डिसीजन मेकिंग काम करता है। तो जो मेन काम करता है डब्ल्यूटीओ में वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करता है, और ये 2 साल में एक बार मिलते हैं।
तो उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होता है उसी का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के जो जनरल काउंसिल होते हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जनरल काउंसिल क्या काम करता है, ये डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ डब्ल्यूटीओ को परफॉर्म करते हैं। और अलग अलग काम के लिए अलग अलग काउंसिल होता है, अलग अलग कमिटीज बनी होती है। जैसे काउंसिल ऑन गुड्स, गुड्स में जो ट्रेड होता है उसको डील करने के लिए काउंसिल ऑफ गुड्स बना हुआ है। सर्विस में डील करने के लिए काउंसिल ऑन सर्विस बना हुआ है। और टेक्सटाइल को डील करने के लिए कमेटी बनी हुई है, टेक्सटाइल ऑन कमिटीज ऑन टेक्सटाइल। डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट कमिटीज या डिफरेंट काउंसिल बना हुआ है अंडर द जनरल काउंसिल ऑफ डब्ल्यूटीओ। उसके अलावा अलग अलग बॉडीज है, ठीक है, जैसे ट्रेड सेटलमेंट बॉडी, जिसे हमने बात किया था, तो जो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसको ट्रेड सेटलमेंट करने का काम करता है। सेटलमेंट कैसे करता है, उनके साथ बातचीत करके या जो रूल्स बने हुए हैं उसके आधार पे या जो ट्रेड पॉलिसीज क्या है डब्ल्यूटीओ की उसको कंसिडर करते हुए वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये इंपॉर्टेंट बॉडी होती है डब्ल्यूटीओ का, जो क्या मॉनिटर करता है कि किस देश का जो ट्रेड पॉलिसी वो क्या था और क्या वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब बता तो दिया कि हमने जो है हम इस ट्रेड करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे, लेकिन बाद में वो कंट्रीज उसको वॉयलेट कर रहा है, लाइक चाइना, ठीक है। तो इस तरह की जो है जो बदमाशी करते हैं वो उन पॉलिसीज को भी मॉनिटर और रेगुलेट करता है डब्ल्यूटीओ अंडर द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और अगर मान लो कोई कंट्रीज अगर अपनी ट्रेड पॉलिसी में चेंज करते हैं तो वो डब्ल्यूटीओ को उसकी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा पहले से ही, उसके बाद में वो चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसमें सबसे बड़ा और जो अपेक्स बॉडी होता है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद में उसी के पार्ट होते हैं जनरल काउंसिल, उसी के पार्ट होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, डिफरेंट काउंसिल्स ऑन गुड्स सर्विसेज, प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम जान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें से। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूटीओ क्या है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ, ठीक है, किस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये बना, किस किसकी रिकमेंडेशन में बना, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके प्रेजेंट में मेंबर कितने हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जैसे कि मेजर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या है, व्हाट आर मेजर एडवांटेज ऑफ डब्ल्यूटीओ टू कंट्री, या इंडिया का क्या फायदा होता है। तो उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है जो हम डिस्कस किया अभी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल, काउंसिल ऑन गुड्स, काउंसिल ऑन सर्विस, इन पे भी कमेंट्स या शॉर्ट नोट वो मांग सकता है एग्जामिनर। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जैसे स्टे हैप्पी, कोरोना के काल में अच्छे रहिए। बाय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।